वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी में एक वैकेंसी निकाली गई जो आप मात्र 10वीं पास हैं तो ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। पद का नाम है ऑफिस अटेंडेंट। चलिए हम आपको बताते हैं इसके लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, बीएसएससी ऑनलाइन लिखकर सर्च कीजिएगा। उसके बाद सबसे ऊपर में लिखा आएगा वेलकम टू बिहार स्टेट सिलेक्शन कमीशन होम पेज। इस पर आपको क्लिक करना है। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर में ही होगा, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं 24/9/2025 तक। यहाँ होगा एडवाइजरी नंबर 6/2025। यहाँ पर नोटिस आप देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, तो एक नोटिस ओपन होगा। उसमें बताया गया है कि आपको कितना और फी लगेगा, कैसे जो वैकेंसी निकाली गई है उसी का यह नोटिस है। आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए। हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आप इस वैकेंसी का पूरा डिटेल्स देखना चाह रहे हैं तो यहाँ एक पीडीएफ है, इसको आप ओपन कीजिएगा तो उसमें आपका पूरा डिटेल्स होगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ होगा अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आइएगा, यहाँ होगा क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, इसमें यहाँ पर ऊपर में होगा रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट आपको नाम लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर बताना है, लड़का होंगे तो मेल पर क्लिक कीजिएगा, लड़की होंगे तो फीमेल पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है डोसिमिल ऑफ बिहार स्टेट, बिहार राज्य के निवासी हैं। अगर बिहार के हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा, और जो नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करिएगा। आप नो पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ चीज़ आपको नहीं भरना होगा। आप यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। जनरल है तो यूआर पर क्लिक करेंगे, SC ST है तो SC ST पर क्लिक करेंगे, EBC है तो EBC पर क्लिक कीजिएगा, BC है तो BC पर क्लिक कीजिएगा, EWS है तो EWS पर क्लिक कीजिएगा। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर UR पर क्लिक कीजिएगा तब आपको यहाँ कास्ट यानी आपको नहीं बताना होगा। इसके अलावा आप किसी पर क्लिक कीजिएगा EWS या SC ST, तब आपको यहाँ पर कास्ट बताना होगा कि आप किस कास्ट से आते हैं, यानी आपकी जाति क्या है, उस जाति का यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ कैटेगरी में आप EBC सेलेक्ट किए होंगे तब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप नॉन क्रीमी में है, और जो नॉन क्रीमी में है तो यस पर क्लिक करना, नहीं है तो नो पर क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पर है क्या आप दिव्यांग हैं, और जो है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा, और जो नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद ये सब आपको नहीं भरना होगा कि आप दिव्यांग परमानेंटली है या टेम्प्रोरी है। आप यस पर क्लिक कीजिएगा तब आपको बताना होगी कि आप दिव्यांग जो है वो टेम्प्रोरी है या परमानेंट है। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी दिव्यांग 40% से ज़्यादा है, और जो है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नो पर आपको क्लिक करना है ना। अगर आप दिव्यांग नहीं है, नो पर क्लिक कीजिएगा, तब ये सब चीज़ आपको नहीं भरना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है RUN एक्स सर्विसमैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, और जो है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है रक्षा की सेवा, यानी आप कब से कर रहे हैं, आपको ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद डे पे सेलेक्ट करना है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है, आप यहाँ पर नो पर क्लिक करते हैं, तब ये सब चीज़ आपको नहीं भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर है क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC में, उसके बाद यहाँ बोला है सरकार के अधीन कार्य किए हैं, तो जो यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, और जो नहीं किए हैं तब आपको यहाँ पर नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, आप बिहार सरकार में 3 साल तक कर्मचारी हैं, तो अब आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, और जो नहीं है आप कर्मचारी नहीं है तो अब आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर है नंबर ऑफ अटेम्प्ट आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर डेट 12/12/2022, यानी 12/12/2022 के बाद आपने कितने बार एग्जाम दिए हैं बिहार गवर्नमेंट का, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आपने अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया तब आपको 0 पर सेलेक्ट करना है। अगर आपने 2 बार या 3 बार दिए हैं तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा कितने बार दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो चालू है। उसके बाद आपको यहाँ कन्फर्म मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है जो आपके पास होगा। उसके बाद यहाँ कन्फर्म ईमेल आईडी में दोबारा से ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि आपको सेलेक्ट करना है, कब आपका किस ईयर में आपका जन्म हुआ था, उसके बाद किस मंथ में आपका जन्म हुआ था, उसके बाद किस ईयर में यानी किस डेट को आपका जन्म हुआ था। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको दिखाई भी देने लगेगा कि किस आपका जन्म तिथि क्या है और आप अभी कितने साल के हैं, यहाँ पे नीचे में दिखाई भी देने लगेगा। सारा चीज़ भरने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, जो यहाँ के कैप्चा कोड में लिखा हुआ है उसको यहाँ पे डालकर खाली वाले बॉक्स में डालकर उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना है ना। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने फिर से कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद इसमें आपको यहाँ पर नीचे आना है, कोई चीज़ गलत है तो आप यहाँ एडिट पे जाकर उसको सुधार कर सकते हैं। कोई चीज़ अभी गलत है तो आप सुधार कर सकते हैं। सारा चीज़ सही है
तब आप यहाँ पे कन्फर्म एंड नेक्स्ट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट भेज दिया गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर लॉगिन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा, उसके पासपोर्ट जो आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा वही पासपोर्ट आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसको जो कैप्चा यहाँ लिखा हुआ उसको यहाँ पे डालकर लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको 6 स्टेप दिखाई देगा, 6 स्टेप को कंप्लीट कीजिएगा तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली भरा जाएगा। पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल्स, जिसमें आपका नाम पहले से भरा हुआ रहेगा। इसमें आपको यहाँ पे फादर्स नेम पिता का नाम लिखना है, मदर्स नेम माता का नाम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र कब जारी हुआ था वह डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप अपना निवास प्रमाण पत्र देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका कब डेट मतलब निवास प्रमाण पत्र कब जारी हुआ। आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ निवास प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो कौन जारी किया है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जो सीओ जारी किया है तो सीओ का सिग्नेचर होगा, अगर आरओ ने जारी किया है तो आरओ का सिग्नेचर होगा, और जो आपने डीएम लेवल से बनाया है तो डीएम पे आपको क्लिक करना है। आपका जो भी निवास प्रमाण पत्र जारी किया है वो सिग्नेचर आपका जो भी निवास प्रमाण पत्र होगा उसके नीचे में डिजिटल सिग्नेचर होगा, उस वही आपको यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका जारी किया है। आपका निवास प्रमाण पत्र आपने कहीं और से बनाया है, जैसे सीओ आरओ या डीएम एसडीएम के लेवल पर नहीं बनाया है, तब आप यहाँ पे अदर पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पद नाम डाल देना है कि आपने किससे जारी बनवाया है निवास। बिहार में प्रखंड लेवल पर सीओ और आरओ बनाते हैं निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद अगर आप ईबीसी या बीसी हैं तो आपको यहाँ पर एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ईबीसी बीसी एनसीएल। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको एससी एसटी का यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। आप जिससे भी आते हैं उसका सर्टिफिकेट यहाँ नंबर आपको लिख देना है। इसके बाद जो भी सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे दिए होंगे उसका यहाँ पे डेट आपको सेलेक्ट करना है कि वह सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था, किस डेट को हुआ था, वह डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी प्रमाण पत्र यहाँ पे डाले हुए थे वो कौन जारी किया है उसका यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। सीओ जारी किया है या आरओ जारी किया है या डीएम एसडीएम जिससे भी जारी किया है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसका यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अदर पर क्लिक कीजिएगा, उसका यहाँ पद नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, ये सब चीज़ आपका पहले से भरा हुआ रहेगा, आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं और जो है तो यहाँ पर यस पर आपको क्लिक करना है। अगर नहीं है तब आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। और जो आप यहाँ पे यस पर क्लिक कीजिएगा तो उसका प्रमाण पत्र होता है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसको यहाँ किसने जारी किया है वो आपको यहाँ पे बताना है, डीएम ने जारी किया है या डीएम के कार्यालय ने जारी किया है, उसका यहाँ पे आपको नाम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप नहीं है तब आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, तब आपको ये सब चीज़ नहीं भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी यानी आप जो इंडियन है तो इंडियन पर क्लिक कीजिएगा, और जो आप इंडिया के बाहर हैं तब आपको यहाँ अदर पर क्लिक करना है ना। इसके बाद यहाँ पर है डू यू हैव आधार कार्ड, अगर जो आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ यस पर क्लिक करना है, और जो नहीं है तब आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। आपके पास यस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ आधार नंबर डाल देना है। यहाँ आपको टाइप ऑफ फोटो आईडी प्रूफ, यानी फोटो आईडी में क्या प्रूफ देना चाहते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप जो भी आपके पास है उपलब्ध आप उसका नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका यहाँ पे आपका लाइसेंस नंबर यानी प्रमाण पत्र संख्या आपको डाल देना है। और जो आधार कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो आधार कार्ड नंबर डालिएगा, जो वोटर कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो वोटर कार्ड नंबर डालिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट किए हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना, जो भी सेलेक्ट किए हैं वो आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या में डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट यानी उम्मीदवार का पहचान चिन्ह, आपको शरीर में कोई भी चिन्ह है तो वो आप यहाँ पे डालिएगा। इसके बाद यहाँ पर है हैव यू एवर बीन, यहाँ बोला जा रहा है क्या आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा में चाहे यूपीएससी हो या कोई अन्य आयोग हो उससे वंचित किया गया है, तब आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि कौन आपको वंचित किया है, एसएससी किया है, रेलवे किया है, उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको फ्रॉम यानी कब से, यहाँ टू में आपको कब तक वंचित किया गया वो आपको बताना है। यार जो नहीं किया गया तब आप यहाँ नो पर क्लिक कीजिएगा, तब ये सब चीज़ आपको नहीं भरना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है, जो भी कोरस्पोंडिंग एड्रेस है वो आप पता यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके यहाँ विलेज टाउन जहाँ भी रहते हैं उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। उसके यहाँ पुलिस स्टेशन का नाम लिख देना है। उसके यहाँ पोस्ट ऑफिस का नाम लिख दीजिएगा। उसके यहाँ स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। उसके जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद अगर आपका कोरस्पोंडिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा, जो इधर भरेंगे उधर ही आ जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तब आपको इस बॉक्स पर आपको क्लिक नहीं करना है,
इस बॉक्स पे आए, उसके बाद जो भी है वो आप यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। मेरा दोनों सेम ही है तो हम बॉक्स पर क्लिक किए, जो इधर भरे हैं वो इधर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सबमिट है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। बाद यहाँ ऊपर में ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद जो भी डिटेल्स आपने अभी भरे हैं उसको आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, कोई चीज़ गलत तो नहीं है, सारा चीज़ आपने सही भरे हैं कि नहीं भरे हैं। कोई चीज़ गलत है तो आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। सारा चीज़ देखने के बाद कि आपने जो भी चीज़ें भरे हैं वह सही है, सारा चीज़ सही होने के बाद यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद अब आपको पेमेंट कटाना होगा। कितना पेमेंट कटाना होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आपको कितना रुपया कटाना है। उसके पेमेंट कटाने के लिए यहाँ पर आप एसबीआई या आईसीआईसीआई बैंक होगा, आप एसबीआई पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ होगा प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ ओके आएगा ऊपर में, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। ओके पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि आप किस माध्यम से पेमेंट कटाना चाहते हैं। और जो आप डेबिट कार्ड से कटाना चाहते हैं, जैसे एटीएम कार्ड हुआ, तो आप यहाँ डेबिट कार्ड पर या क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप नेट बैंकिंग से कटाना चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग से कटाना, नेट बैंकिंग पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप यूपीआई के माध्यम से कटाना चाहते हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से, तब आप यहाँ यूपीआई पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप क्यूआर कोड जनरेट कर यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ पे नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका एक स्कैनर होगा, उस स्कैनर पर आप पेमेंट कटाइएगा। उसके बाद यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। यूपीआई से आप कटाइएगा तो आपको ओटीपी डालने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा आप किसी माध्यम से पेमेंट कटाइएगा तो आपके जो भी बैंक से मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे डालकर मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट कटाने वक्त थोड़ा सा आपको वेट करना है। आप हर बार कीजिएगा तो आपका पेमेंट फंस जाएगा, तो पेमेंट कटाने वक्त आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपको वेट करने के बाद आपका ऑटोमेटिक यहाँ लिखा आ जाएगा योर पेमेंट सक्सेसफुली। उसके बाद आपको यहाँ प्रिंट होगा, आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो यहाँ होगा प्रिंट पेमेंट स्लिप, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं, निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल्स भरना होगा। सबसे पहले आपको 10th का भरना होगा। देखिए आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आपको होगा 10th, यानी जो भी आपका मैट्रिक का होगा, जो सब विषय होगा सब्जेक्ट में आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, किस बोर्ड से आपने पास किए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुल अंक लिखना है, यानी कितने अंकों का एग्जाम होता है। उसके बाद प्राप्ति अंक यानी कितना आया था, यहाँ उसके बाद परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है उत्तीर्ण करने की तिथि, यानी आपने कब 10th पास किए हैं वो आपको यहाँ पे डेट मंथ ईयर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर होगा सबमिट, इस पे आपको क्लिक करना है। बाद यहाँ ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो को जो साइज़ बताया गया है वो 20 से 50 केबी के बीच में आपका फ़ोटो अपलोड होगा। और आपका यहाँ पर हाइट और चौड़ाई भी बताया गया कि आपका फ़ोटो का हाइट और चौड़ाई कितना होना चाहिए। इसके बाद आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। 20 से 50 केबी के बीच में, हम 10 से 20 केबी के बीच में आपका इंग्लिश सिग्नेचर होना चाहिए। और 10 से 20 में आपका हिंदी सिग्नेचर, हिंदी और इंग्लिश दोनों सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। चलिए सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप फ़ोटो रखे होंगे 20 से 50 केबी में बनाकर, उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ फ़ोटो आपको अपना दिखाई देने लगेगा कुछ इस तरह से। इसके बाद अब आपको यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप रखे होंगे सिग्नेचर करके, वाइट पेज में आपको सिग्नेचर करके रखना है। वाइट पेज में सिग्नेचर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ अपलोड के लिए चूज़ फाइल पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप रखे होंगे उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे सिग्नेचर अपलोड होगा वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई भी देने लगेगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप रखे होंगे हिंदी सिग्नेचर करके उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर अपलोड होगा यो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ ऊपर में आएगा ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। इसमें आपको यहाँ फिर से नीचे आना है। नीचे में होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करना होगा। लाइव फोटो अपलोड करने के लिए आप अपना कैमरा का अलाउ का ऑप्शन कीजिएगा। यहाँ पर आपको अपना फोटो दिखाई देने लगा। इस फ्रेम में आपको अपना मुंडा जो
होता है उसको आपको रखना है। उसके बाद यहाँ टेक फोटो होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, इसके बाद फोटो या ले लेगा। उसके बाद फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ होगा बॉक्स को, इस पर आप टिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा फाइनल सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना 3 चीज़ दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म ID, पासपोर्ट। उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप फॉर्म को जो भरे हैं वह स्लिप निकल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर निकाल लीजिएगा। इस तरह से आप फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।